आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित हैं और आप लोग का प्राण जो है आपका जनरेट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जिन भी शिक्षकों का अभी तक आप लोग का प्राण जनरेट नहीं हुआ और जो आपने प्राण के लिए आवेदन किया था वो आपका यहाँ पर आवेदन जो है आपका रिजेक्ट हो गया है, किस कारण से आप लोग का प्राण रिजेक्ट हुआ उसे आप यहाँ पर बिना ध्यान दिए यानी उसे इग्नोर करते हुए आप यहाँ पर बार बार जो है प्राण के लिए आवेदन करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो वो आपका आवेदन रिजेक्ट होने के साथ साथ उस पर यहाँ पर आपके लॉक भी जो है आपके लग जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के संदर्भ में ये आपका आज का न्यूज़पेपर है जो कि मुजफ्फरपुर जिले का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया कि जो आपका एनपीएस का फॉर्म है उसमें यहाँ पर मतलब फॉर्म भरने को लेकर जो यहाँ पर टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है आपका हो रहा है। यानी जो आपका प्राण के लिए आवेदन है वो यहाँ पर आपका आवेदन करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी समस्या जो है आपकी आ रही है। समस्या का रीजन आपका वही है कि 2 से 3 बार यहाँ पर क्या है कि आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए, जो कि रिजेक्ट होने के बाद और फिर बिना सुधारे आप लोग उसी आधार पर जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए जिस आधार पर आप लोग का जो प्राण था वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। और फिर नॉर्मल सी बात है वही आपका रीजन रहेगा, आपका जो डाटा है वो आपका डाटा यहाँ पर मिसमैच हुआ और मिसमैच होने के बाद जो आपका आवेदन था वो आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ। उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि आपका जो आवेदन वगैरह रहेगा उस पर यहाँ पर आपके लॉक जो है आपके लग जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप आवेदन भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक हैं वो यहाँ पर एनपीएस का फॉर्म जो सबमिट करें तो इस तरीके का जो आपका मामला है वो आपका यहाँ पर मामला जो है आपका सामने आया, क्योंकि ये जो आपके एनपीएस का फॉर्म है यानी जो आपका प्राण के लिए जो आपका आवेदन है इसमें जो शिक्षक है उनको यहाँ पर खुद से जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है। जो आपके प्रखंड शिक्षा कार्यालय वगैरह हो या फिर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वगैरह रहता है तो वहाँ के माध्यम से आप लोगों का इसके लिए फॉर्म जो है वो आपके सबमिट नहीं कराए जाते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद जो आपका प्राण जनरेट हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपके नंबर वगैरह जो है आपके मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर रीजन आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर रीजन आपका बताया गया है तो जो आपका आधार कार्ड में फोटो है वो आपका यहाँ पर फोटो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका प्राण है उसको यहाँ पर अप्रूवल जो है आपका नहीं मिला है। दूसरा यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका फादर नेम हो या फिर यहाँ पर आपके हस्बैंड नेम है उसमें यहाँ पर गलती आपका होने के कारण यहाँ पर क्या कि जो आपका प्राण है उसको यहाँ पर अप्रूवल जो है आपका नहीं मिला है, यानी जो आपने यहाँ पर आवेदन किया था वो आपका यहाँ पर आवेदन जो है आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। और ये जो आपका गलती है जिस गलती से यहाँ पर आपका प्राण जो है आपका रिजेक्ट हुआ और उस गलती को आप यहाँ पर मतलब सुधारे बिना आप बार बार जो है आप अपना आवेदन जो है कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 बार यहाँ पर आप आवेदन लगातार जो है अपना फॉर्म जो है वो भर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका दूसरा बार जो है वो आपका जो फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वो आपका यहाँ पर इसमें जो है आपका लॉक जो है आपका लग जा रहा है, यानी आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपका ऑलरेडी जो है आपका बताएगा कि आपका यहाँ पर लॉक जो है आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आप उसके लिए जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो कि थोड़े बहुत शिक्षक नहीं बल्कि यहाँ पर बड़ी शिक्षकों की जो है वो संख्या है, जो कि इस तरीके का उन शिक्षकों के पास जो है वो समस्या आया, जो कि जिले को लेकर बोला गया। यानी ये जो आपका मामला है वो आपका मुजफ्फरपुर का मामला है। इसी तरीके से आप अन्य जिले में देखेंगे बहुत सारे जिले हैं वहाँ पर आपका कम संख्या में जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जो है वो संख्या होगी, उनकी मतलब संख्या जो है कम होंगी जिनका इस तरीके का समस्या है। फिर उसमें भी आप देखेंगे तो पता नहीं किस प्रखंड में जो शिक्षक है उनकी पोस्टिंग है, पता नहीं कौन से गांव में या फिर किस विद्यालय में उनकी पोस्टिंग है और उनका जो सैलरी वगैरह है और जो भी यहाँ पर वेतन वगैरह है वो आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं भुगतान हो पा रहा है? क्योंकि जो आपका प्राण है वो आपका यहाँ पर उसे अप्रूवल मिला ही नहीं, वो आपका प्राण नंबर जो आपका जनरेट नहीं हुआ। और नॉर्मल से बात है ये जो आपका एनपीएस वगैरह है वो आपका यहाँ पर फाइनल सक्सेसफुल नहीं होता है, यहाँ पर जो आपका प्राण वगैरह है वो आपका यहाँ पर जनरेट वगैरह नहीं होता है, तब तक यहाँ पर जो आपका वेतन है वो भी यहाँ पर आपका लटका रहेगा। यानी बिना ये सब चीज़ आपका कंप्लीट हुए बिना आप लोग का जो सैलरी वगैरह है वो आपका यहाँ पर जो है आपका नहीं मिलेगा। ये तो आपका टीआरई 2 को लेकर हो गया, लेकिन टीआरई फर्स्ट को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। टीआरई फर्स्ट में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक शिक्षक हैं। सिर्फ ये आपका मामला मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर में 2 दर्जन से भी अधिक जो है वो शिक्षक हैं जो टीआरई फर्स्ट में है, जिनका प्राण जनरेट नहीं हो पाया, जो आपका एनपीएस वगैरह वो आपके यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी तक आप लोग का जो सैलरी है वो आप लोग को यहाँ पर 1 रुपये भी जो है आपका नहीं मिला। जो कि आगे भी जब तक आप यहाँ पर प्राण जो है आप यहाँ पर फाइनल आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं करेंगे, आप यहाँ पर फाइनल जो आपका एनपीएस वगैरह वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है, तब तक यहाँ पर जो आप लोग का सैलरी है वो आपका यहाँ पर सैलरी आपका मिलेगा ही नहीं। मतलब बराबर आप अपनी ड्यूटी करें। आप यहाँ पर सोचिए कि जो टीआरई फर्स्ट के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर 3-3 बार जो है वो सैलरी मिल चुका, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको अभी तक 1 बार भी जो है वो सैलरी नहीं मिला। रीजन आपका वही है जो आपका प्राण है उसमें यहाँ पर आपका समस्या है और उस समस्या के कारण आप लोग का अभी तक जो सैलरी है वो आपका यहाँ पर नहीं मिला। और संभवतः आगे भी जब तक इसे आप यहाँ पर सुधार नहीं करते हैं और सुधार करने के बाद आप इसे सक्सेसफुल नहीं करते हैं और इसका जो काम है जो भी यहाँ पर आपका एनपीएस हो या फिर प्राण है वो आपका यहाँ पर फाइनल नहीं होता है, तब तक ये आपका सैलरी मिलेगा भी नहीं, भले ही आपका कितना भी जो आपका समय है वो आपका यहाँ पर जो है आपका निकल जाए। ये तो इसलिए यहाँ पर जो भी टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक हैं आप लोग का यदि इस तरीके का
का समस्या है तो इस समस्या का आप समाधान निकालिए, उसके बाद ही आप अपना आवेदन जो है करिएगा। जैसे आपके फोटो को लेकर है, फोटो यदि आपका आधार कार्ड में दिक्कत है, आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो उसे आप यहाँ पर करेक्शन करवा लीजिए। करेक्शन करवाने के बाद यहाँ पर क्या कि जो आपका नया फोटो होगा वो आपका यहाँ पर नया फोटो को आपका अप्रूवल मिल जाएगा लगभग आपके सप्ताह भर में या फिर 10-12 दिन में। यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपका यहाँ पर अपडेट आपका आधार कार्ड पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना अप्लाई करेगा, फिर अप्लाई करेंगे तो फोटो के कार्ड ही आपका जो प्राण था वो आपका यहाँ पर आपका रिजेक्ट हुआ था तो उसे यहाँ पर आपका अप्रूवल जो है आपका मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम में किसी भी तरीके का आपका गलती है तो उसमें आप यहाँ पर करेक्शन जो है करवा लीजिएगा। करेक्शन करवाने के बाद सप्ताह भर या फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में यहाँ पर वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो फिर उस आवेदन को यहाँ पर अप्रूवल आपका मिल जाएगा, यानी जो आपका प्राण है वो आपका यहाँ पर जनरेट आपका हो जाएगा। तो पहले इस समस्या का आप यहाँ पर समाधान निकालिए। आपको लगता है कि नहीं पहली बार आपका रिजेक्ट हो चुका है, दूसरी बार हम यहाँ पर आवेदन करेंगे तो वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट आपका नहीं होगा, लेकिन जितनी बार आप यहाँ पर आवेदन करेंगे वो आपका रिजेक्ट होगा ही। और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या होगा कि उस पर आपका लॉक भी लग जाएगा, यानी आप अपना सुधारने के बाद भी आप अपना आवेदन जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या है। आप यहाँ पर सिलेक्ट हुए, इतनी मेहनत किए, लेकिन यहाँ पर जो आपका सैलरी है वही आपका यहाँ पर सैलरी नहीं मिलेगा और बिना वेतन के आप यहाँ पर काम करेंगे तो फिर आप सोचिए कि आपके ऊपर किस तरीके से आपका गुजरेगा। जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में शिक्षक है, जो शिक्षक यहाँ पर इतना पैसा वगैरह लगाए और अभी तक वो लोग यहाँ पर नौकरी करेंगे, क्योंकि इसको लेकर तो कोई अपनी नौकरी छोड़ेगा नहीं, उनको बस यही उम्मीद है कि आज मिलेगा सैलरी, कल मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, सप्ताह भर में मिलेगा या फिर 10 दिन 15 दिन में मिलेगा। लेकिन अभी तक ये आपका जो समय है वो आपका यहाँ पर टीआरई फर्स्ट के जो शिक्षक है उनके यहाँ पर निकल चुका और अभी तक जो आपका सैलरी है वो आपका यहाँ पर जो है आपका नहीं मिला। तो इसलिए जो शिक्षक पहले गलती कर चुके हैं तो उन शिक्षकों से आप यहाँ पर जो है वो सीख सकते हैं। और जिनका भी इस तरीके का आपका समस्या हो रहा है तो आप पहले उस समस्या का समाधान निकालिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो आवेदन है उसे आप यहाँ पर आवेदन करिए। जैसे यहाँ पर आप लोग आवेदन करते हैं फिर उसके बाद सही तरीके से आपका आवेदन रहेगा तो उसका अप्रूवल मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका वेतन वगैरह रहेगा वो आपका यहाँ पर जो भी आपका जिले का ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा उससे आप लोग का यहाँ पर सैलरी वगैरह जो है आपका मिल जाएगा। तो पहले आप अपने समस्या का समाधान जो है वो निकालिए। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, आपको लगता है कि 10 से 12 दिन आपके 12 दिन बाद आपके समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन जो आपका सैलरी होगा वो आपका सैलरी पीछे से जो है आपका मिलेगा, यानी जब से आप विद्यालय में योगदान दिए होंगे उस दिन से आपका यहाँ पर सैलरी जो है आपका मिलेगा। तो आपके सुधार करने में भले ही आपका 10 दिन 15 दिन या फिर मान लीजिए 1 महीने का भी आपका समय लगता है, लेकिन वो आपका 1 महीने बाद भी आप सही करा के अपना प्राण वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपका जनरेट हो जाएगा। तो कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। और उससे ज़्यादा यहाँ पर आपका दिक्कत है कि आप हड़बड़ाहट में उसी गलती के आधार पर अपना आवेदन जो है कर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये सभी जो आपके आवेदन वगैरह रहते हैं तो आपके आवेदन ऑनलाइन आपके यहाँ पर रहते हैं। आप गलत आवेदन करेंगे और जिस गलती से आप लोग का रिजेक्ट हुआ है तो फिर तो आपका दोबारा आपका रिजेक्ट होगा ही। यदि मान लीजिए कोई ऑफलाइन होता तो आप बातचीत करके अपना अप्रूवल वगैरह जो है करा लेते, लेकिन इसमें आप कौन सा बात करेंगे, किससे आप यहाँ पर बात करेंगे कि आपका गलत फॉर्म होगा और उसी गलत फॉर्म पे आपका रिजेक्ट हुआ है तो क्या फिर आपका अगली बार तो अप्रूवल आपका मिलेगा नहीं। तो इसलिए इन सभी बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और आप यहाँ पर अच्छे तरीके से सही तरीके से अपना प्राण के लिए जो आवेदन है वो आप यहाँ पर आवेदन जो है करिएगा। यदि आप लोग का प्राण का जो आवेदन है वो आपका एक भी बार आपका रिजेक्ट हुआ है तो तुरंत आप अप्लाई मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप साइबर कैफे पे गए या फिर कंप्यूटर जहाँ पर भी आप गए आप देखें कि हमारा प्राण रिजेक्ट हो चुका है तो फिर आप वहीं बैठे बैठे तुरंत अपना आवेदन कर दिए। ऐसा आप बिल्कुल गलत मत करिएगा, क्योंकि आप यदि ऐसा गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर और ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का जो आपका समस्या है उस समस्या को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि आपका यहाँ पर लॉक जो है आपका लग जा रहा है। और जब आपको यहाँ पर पता है कि जब लॉक लग जा रहा है तो फिर आप यहाँ पर क्यों दोबारा आप यहाँ पर गलती करें। तो आप इसीलिए कोशिश करिएगा कि एक बार आपका रिजेक्ट हो चुका है तो तुरंत आप यहाँ पर फॉर्म मत भरिएगा। जो आपका गलती है उस समस्या का मतलब जो भी आपका गलती है उस गलती को आप सही करिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर दोबारा जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। और हम यहाँ पर ऊपर भी बता दिए, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया कि जब तक जो आपका एनपीएस है जो आपका प्राण है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप लोग का जो वेतन है वो आपका नहीं मिलेगा। टीआरई फर्स्ट में जो शिक्षक है उनका अभी तक जो वेतन है वो उनका अभी तक आपका वेतन जो है आपका रुका हुआ है। तो जब तक ये आपका एनपीएस और जो आपका प्राण है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपका वेतन जो है आपका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, सही तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करिए। बाकी बहुत सारे जो टीआरई फर्स्ट में जो टीचर है वो जो है अपना प्राण वगैरह के लिए आवेदन वगैरह किए, तो यदि उनसे आपका जो है वो जान पहचान होगा तो उनसे आप यहाँ पर डिटेल जो है मांग सकते हैं कि किस तरीके से आपने यहाँ पर आवेदन जो है वो किया था, ताकि आपका अप्रूवल जो है आपका मिल चुका था। बाकी टीआरई फर्स्ट छोड़िए, टीआरई 2 में भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर
प्राण के लिए अप्रूवल मिला तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब कि किस तरीके से हम यहाँ पर आवेदन जो है करिए, आवेदन जो है हम यहाँ पर करें ताकि अप्रूवल जो है आपका मिल जाए। बाकी जिस रीजन से आप लोग का रिजेक्ट हो रहा है, तो यदि उस रीजन ही आप लोग को यहाँ पर पता चल रहा है कि इस रीजन से हमारा प्राण रिजेक्ट हो रहा है, तो उसको आप यहाँ पर जो है सुधार कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन जो है करिए। और यदि आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके विद्यालय में टीआरई फर्स्ट वाले शिक्षक होंगे या फिर टीआरई 2 वाले भी शिक्षक होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जिस विद्यालय में होंगे उस विद्यालय में आप अकेले जो है उस शिक्षक होंगे। यदि मान लीजिए आप अकेले भी होंगे, हालांकि ऐसा तो आपका मामला नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर अकेले होंगे, पहले से नियोजित शिक्षक होंगे, तो अगल बगल का जो आपका विद्यालय होगा या फिर किसी भी अन्य शिक्षक से आप जानते होंगे। बाकी बहुत सारे जो आपके ग्रुप वगैरह रहते हैं, बहुत सारे आपके जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपनी समस्या जो है बताइए कि ये हमारा समस्या है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा जो प्राण है वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट जो है आपका मतलब आपका हो जा रहा है। तो फिर उस समस्या को इस तरीके से आप समाधान निकालकर अपना आवेदन जो है करेंगे तो निश्चित तौर पे जो आपका आवेदन होगा वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और जो आपका प्राण होगा वो आपका अप्रूवल भी हो जाएगा और जो आपका जनरेट होने के बाद जो आपका नंबर वगैरह है वो भी यहाँ पर आप लोग का जो है मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका सैलरी है, जो भी पीछे का सैलरी आपका रुका रहेगा या फिर अभी तक आपका नया सैलरी है, तो हर एक चीज़ आपका यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका कोई दिक्कत होगा ही नहीं। प्राण आपका जनरेट एक बार हो चुका तो फिर उसके बाद आपका किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। जब आपका सैलरी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से आपका ट्रांसफर किया जाएगा, फिर आपका जो अकाउंट जिस पे जो भी अकाउंट आपका जुड़ा रहेगा उसमें आप लोग को सैलरी जो है आपका मिल जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप यहाँ पर हड़बड़ाहट में अपना जो प्राण वगैरह है उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है मत करिएगा। तो ये आपके प्राण को लेकर, जो आपके एनपीएस है, जो आपके सैलरी है, उसको लेकर यहाँ पर आपका हो गया। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।